जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय हो। आप सभी का मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर स्वागत है, जिसमें मैं बालकांड पर हूँ श्री रामचरितमानस कह के आप सभी को सुना रही हूँ। यहाँ पर मैं रामायण के दोहे और छंद चौपाई का हिंदी अर्थ भी बता रही हूँ। मेरे कथन में जो भी त्रुटियाँ हो, मैं श्री राम जी से अपने कथन में त्रुटियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। तो चलिए आज का मैं दोहा नंबर 342 से आरम्भ कर रही हूँ। यहाँ पर है कि मिले लखन रिपुसुदन ही दीन्ही असीस महीस भय परस पर प्रेम बस फिरी फिरी ना वही शीस हे रामा फिरी फिरी ना वही शीस। यहाँ पर दोहा में है कि फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। फिर यहाँ पर है बार बार करी विनय बढ़ाई रघुपति चले संग सब भाई जनक गहे कौशिक पद जाई चरण रेणु सिर यहाँ पर है कि जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। सुनो मुनि सबर दर्शन तोरे अगमुन कछु प्रतीति मन मोरे जो सुख सुजसु लोक पति चाहि करत मनोरथ सकुचत हाहि सो सुख सुजसु सुलभ मोहि स्वामी सब सिद्धि तव दर्शन अनुगामी किन्हीं बिनय पुनि पुनि सिरुनाई फिर मही सुअसीसा पाई चली बरात निशान बजाई मुदित छोट बड़ सब समुदाय राम ही निरखी ग्राम नर नारी पाई नयन फलु होहि सुखारी। यहाँ पर है कि उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन ने कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे मेरे मन में ऐसा विश्वास है जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सक जाते हैं। हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। डंका बजाकर बारात चली। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांवों के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होती हैं। फिर यहाँ पर दोहा नंबर 343 में है बीच बीच बरबास करी मगलो घन सुख देत अवध समीप पुनीत दिन पहुँचियाई जनेत हे रामा पहुँचियाई जनेत। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुर के समीप आ पहुंची। फिर यहाँ हने निशान पनव बर बाजे भेरी शंख धुनी हय गय गाजे झाझी बीरव डिंडिमी सुहाई सरस राग बाजही सहनाई पुरजन आवत कनि बराता मुदित सकल पुल कावली गाता निज निज सुंदर सदन सवारे हट बाट चौहटपुर द्वारे
गली सकल अर्गजा सिंचाई, जहाँ तहाँ चौके चारू पुराई। बना बजारू न जाई बखाना, तोरण के तू पताक बिताना। सफल भोग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम्ब तमाला। लगे सुभग तरु पर सत धरनी, मणि में आल बाल कल करनी। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम वाहि विधि रहिए। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है, हाथी घोड़े गरज रहे हैं। विषय शब्द करने वाली छाछे सुहावनी डफलियां तथा रसीले राग से सहनाइयां बज रही हैं। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा रही है। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियां और चौराहों को, नगर के द्वारों को सजाया है। सारी गलियां अर्गजे से सिंचाई गई, जहां तहां सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौलसिरी, कदम और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। फिर यहाँ दोहा नंबर 344 में है, विविध भांति मंगल कलश, गृह गृह रचे सवारी। सुर ब्रह्मादि सिहाही, सब रघुबर पुरी निहारी। हे रामा रघुबर पुरी निहारी। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाया कर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पुरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। फिर यहाँ पर है, भूप भवनु तेहि अवसर सोहा, रचना देखी मदन मनु मोहा। मंगल सगुन मनोहर ताई, रिधि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। जनु छाह सब सहज सुहाए, तनु धरि धरि दशरथ गृह छाए। देखन हेतु राम बैदेही, कहूँ लाल सा होहिन केही। जुथ जुथ मिली चली सुआसिनी, निज छवि निर्दही, निज छवि निद रही मदन बिलासिनी। सकल सुमंगल सजे आरती, गावहि जनु बहु बेस भारती। भूपति भवन कोलाहल होई, जाई न बरनी समौ सुख सोई। कौसल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा बिसारी। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम वाहि विधि रहिए। और वहाँ पर यहाँ पर है चौपाई में कि उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता था। मंगल, शकुन, मनोहरता, रिद्धि सिद्धि, सुख, सुहावनी संपत्ति और सब प्रकार के उत्साह, आनंद मानो सा सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा न होगी। सुहागिनी स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य
एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण किए गा रही हूँ। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने से शरीर की सुध भूल गई हैं। फिर यहाँ दोहा नंबर 345 में है, दिए दान विप्रन विपुल, पूजी गणेश पुरारी, प्रेम मुदित परम दरिद्र जनु पाई पदारथ चारी। हे रामा पाई पदारथ चारी। यहाँ दोहा में है कि गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। फिर यहाँ पर है चौपाई, मोद प्रमोद विबस सब माता, चलही न चरण शिथिल भय गाता, राम दर सहित अति अनुरागी, परिछन साजु सजन सब लागी, विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे, हरद दूब दधि पल्लव फूला, पान पुग फल मंगल मूला, अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी बिराजा, छूहे पूरट घट सहज सुहाए, मदन सकुन जनु नीड बनाए, सगुन सुगंधन जाहि बखानी, मंगल सकल सजहि सब रानी, रचिया आरती बहुत विधाना, मुदित करहि कल मंगल गाना, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम वाहि विधि रहिए। यहाँ पर चौपाई में है, सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए हैं, उनके चरण चलते ही नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी। अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए, हल्दी धूप दही पत्ते फूल पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं तथा अक्षत चावल अफुए गोरोचन लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित है। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सह सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हैं। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई, सुंदर मंगल गान कर रही हैं। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ इस अध्याय में। आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री महाकाल, बजरंग बली की जय हो। हर हर महादेव। धन्यवाद।